परिवर्तिनी एकादशी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है। इसे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। पद्मिनी एकादशी, पार्श्व एकादशी, जलजूलनी एकादशी। यह चतुर्मास का अत्यंत पवित्र पर्व है। यह एकादशी इसलिए विशेष है क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर लेटे लेटे करवट बदलते हैं। परिवर्तिनी शब्द का अर्थ ही है करवट बदलने वाला। इससे सृष्टि में नया तेज और ऊर्जा का संचार होता है। इस व्रत को करने से सारे पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्रत कथा। त्रेता युग में बलि नामक महादैत्य हुआ। उसने कठोर तप करके तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। देवता, मनुष्य, ऋषि मुनि सभी उससे भयभीत हो गए। तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया। वे बलि के यज्ञ में बाल ब्राह्मण का रूप लेकर पहुंचे। उन्होंने बलि से कहा, हे राजा, मुझे दान में केवल 3 पग भूमि चाहिए। बलि ने हंसते हुए वचन दे दिया। फिर क्या हुआ? भगवान वामन ने विराट स्वरूप धारण कर लिया। एक पग में उन्होंने आकाश नाप लिया, दूसरे पग में पृथ्वी नाप ली। अब तीसरे पग की राजा बलि ने नम्र होकर कहा, भगवान, तीसरा पग आप मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। उन्होंने बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया और कहा, हे बलि, मैं चतुर्मास में तुम्हारे द्वार पर निवास करूंगा। इसी समय भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर क्षीर सागर में शयन करने लगे और परिवर्तिनी एकादशी के दिन करवट बदली। एक अन्य कथा पौराणिक कथाओं में उल्लेख है कि इस व्रत के पुण्य से देवेंद्र को स्वर्ग की पुनः प्राप्ति हुई थी। भगवान विष्णु ने कहा है कि इस एकादशी का पालन करने से मनुष्य को समस्त एकादशियों के व्रतों का फल प्राप्त होता है। व्रत विधि। प्रातः स्नान के बाद संकल्प ले। भगवान विष्णु की मूर्ति चित्र को पीत वस्त्र पहनाकर गंगा जल, तुलसी दल, पुष्प, धूप दीप से पूजन करे। व्रतधारी को निराहार या फलाहार रहना चाहिए। रात्रि को भजन कीर्तन और जागरण करे। द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन कराकर दान देकर व्रत का पारण करे। व्रत का फल। यह व्रत करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं। पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। संतान, धन, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसे करने से सभी एकादशियों के व्रत का फल एक साथ मिलता है। अंत में व्रतधारी को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। यह था परिवर्तिनी एकादशी का पूरा विवरण और कथा।